हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग जो है ना किडनी के विषय में अध्ययन करेंगे और किडनी से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पैरामेडिकल नीट है ना, आईएससी एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे एसएससी के लिए जैसे महत्वपूर्ण होगा। जो क्वेश्चन हर समय पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम लोग वही क्वेश्चन पर ज्यादा जो है फोकस करेंगे। तो आइए आज हम लोग जो है वृक्क के विषय, किडनी के विषय में जानेंगे कि किडनी हमारे शरीर में क्या कार्य करता है ना, हमारे शरीर में जो है कैसे उत्सर्जित पदार्थों को निकालता है, इसकी आकार कैसी होती है। तो आज हम लोग इसके विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए अब जो है इससे संबंधित क्या है, किडनी क्या है। किडनी जो है आपका सीप के बीज के समान होता है। किडनी का जो बाहरी होता है वो कॉर्टेक्स होता है, अंदर का जो लेयर होता है वो मेडुला होता है, और किडनी के टॉप मोस्ट पार्ट पे जो है एड्रिनल ग्लैंड होता है। तो आइए आज हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़े किडनी पाई जाती है। एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ए में 1, बी में 2 और सी में 3 और डी में 4। सही आंसर आपको बताना है। आप कितने परसेंट क्वेश्चन को सही बना पाते हैं, आप जैसे अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। तो सही आंसर कौन सा है, तो एक जोड़ा होता है, यानी 2 किडनी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा कि किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कॉर्टेक्स, दूसरा ऑप्शन है मेडुला, तीसरा ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड और चौथा ऑप्शन है आपको नेफ्रॉन। तो सही आपका आंसर क्या है, तो किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि किडनी के टॉप मोस्ट पार्ट पर है ना, किडनी के टॉप मोस्ट यानी किडनी के ऊपर वाले भाग में कौन सा ग्लैंड पाई जाती है। किडनी के ऊपर वाले भाग में कौन सा ग्लैंड, कौन सा ग्रंथि पाई जाती है, कौन सा ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन सुनिएगा। पहला है बहुत सारी ग्रंथि होते हैं, पहला एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा थायराइड ग्लैंड और चौथा आपको पीनियल ग्लैंड। कौन सा सही है ना, कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। सही ऑप्शन कौन सा है, तो टॉप मोस्ट पार्ट पे एड्रिनल ग्लैंड होता है। देखिए यह लड़ो और उड़ो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन का। फ्लाई एंड फाइट हार्मोन का सिक्रेशन कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड, है ना। जब आप किसी संकट में रहिएगा या अचानक आपने सांप को देख लिया तो वहां से एड्रिनल ग्लैंड से जैसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तब वहां से जैसे हम लोग जैसे बाहर जाते हैं, है ना, भागते हैं। क्यों, क्या करता है यह हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव होता है और हमारे शरीर में भोजन के पाचन की क्रिया को बढ़ा देता है, श्वसन दर को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में ऊर्जा आती है और वहां से हम तुरंत भाग जाते हैं।
या जब कोई मारता है तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन का स्राव होता है जो हमारे बीपी को बढ़ा देता है ना। गुस्सा से शरीर देखे होंगे लाल हो जाता है ना। तो उस दरमियान जो है से आप लड़ भी सकते हैं, या क्यों, या हमारे शरीर में फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन का सेक्रेशन करता है, फाइट एंड फ्लाइट। अब देखिए लड़ो उड़ो हार्मोन का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किडनी के, है ना, किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। आप अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए और बना के देखिए आप कितने क्वेश्चन को सही आंसर मार पाते हैं, है ना। पहला ऑप्शन है ना नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। दूसरा ऑप्शन है न्यूरॉन, न्यूरॉन। तीसरा ऑप्शन है लीवर, और चौथा ऑप्शन है ए और बी। सही आंसर क्या है। किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, तो सही आंसर है आपका नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण, फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, छन्ना। छन्ना माने क्या होता है, फिल्ट्रेशन। रक्त कहाँ छनता है, यानी फिल्ट्रेशन। रक्त का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, रक्त का फिल्ट्रेशन। रक्त का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है हार्ट, दूसरा है लंग्स, और तीसरा है आपका किडनी, और चौथा है लीवर, यानी लीवर। चौथा क्या है, लीवर। तो कहाँ इसमें हृदय रक्त का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो आपका कहाँ होगा, ऑप्शन सी सही है, किडनी में होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 5 पर आते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 पे आते हैं। 6 में है, 6 है कि 24 घंटा में एक व्यक्ति में कितना यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, कितना यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। 24 घंटा में कितना यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। 24 घंटा में कितना यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, तो देखिए आपका है ऑप्शन नंबर ए 80 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 180 लीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका 140 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 130 लीटर। तो सही ऑप्शन क्या है, फिल्ट्रेशन होता है, यानी फिल्टर करता है 24 घंटा में, है ना। इतना नहीं है कि जो फिल्टर करता है वो बाहर निकल जाएगा, पुनः उसका, है ना, कलेक्टिंग डक्ट द्वारा पुनः रीऑब्जर्वेशन हो जाता है ना। तो कितना है सही आंसर, तो 180 लीटर का जो है से हमारा किडनी 24 घंटा में यूरिन का फिल्ट्रेशन करता है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको बताना है कि 24 घंटा में कितना यूरिन का निर्माण होता है। 24 घंटा में कितना यूरिन का निर्माण
होता है ना। कितना यूरिन का निर्माण होता है? ऑप्शन जो है ए है 1 लीटर, ऑप्शन 2 है 1.2 से 1.5 लीटर, ऑप्शन सी है 2 से 3 लीटर, ऑप्शन डी है 5 लीटर। तो सही आंसर इसमें क्या है? तो 1.2 से 1.5 लीटर जैसे 24 घंटा में यूरिन का निर्माण होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो किडनी के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? किडनी के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? किडनी के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है कॉर्टेक्स, ऑप्शन दूसरा है पेल्विक्स, तीसरा है मेडुला और चौथा है सभी। क्या कहते हैं? तो सही आंसर है आपका मेडुला। क्वेश्चन नंबर आपको 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है नेफ्रॉन के किस भाग में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है? नेफ्रॉन का भी भाग है ना। तो पहला है बोमेन कैप्सूल, दूसरा है लैक्टिक डक्ट, तीसरा है यूरेटर और चौथा है हेनेस लूप। किसमें होता है? तो ब्लड का फिल्ट्रेशन बोमेन कैप्सूल में होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 आते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? पहला किडनी, दूसरा लीवर और तीसरा हार्ट और चौथा आपका है लंग्स। कहाँ होता है यूरिया का निर्माण? तो इसका सही आंसर है आपका लीवर, है ना। किडनी नहीं मारिएगा, लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। लीवर में क्या होता है? यूरिया का निर्माण होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन कौन है? मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित अंग कौन सा है? क्वेश्चन जो है देखिएगा, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन पहला में किडनी है, दूसरा में है ना लीवर है, तीसरा में स्किन चौथा में लंग्स है। देखिए सभी उत्सर्जन है ना, सभी उत्सर्जन, लेकिन मुख्य उत्सर्जन कौन सा है? तो वह है आपका किडनी। मुख्य उत्सर्जन क्या है? किडनी है। तो इस प्रकार से हमारा किडनी है ना जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, तो जो फिल्टर होके जाता है उसे जो है बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुल्स रहता है ना, जो उसके अंदर जो है ब्लड का जो है से फिल्ट्रेशन होता है। तो यह बोमेन कैप्सूल जो है
यहाँ पे इस तरह से ये बोमेन कैप्सूल है और यहाँ पे इस तरह से हेनेल्स लूप है। हेनेल लूप्स के बाद कलेक्टिव डक्ट में आता है। बहुत सारे ऐसा जैसे नेफ्रॉन लगे हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आपको प्याले के आकार का है ना। यहाँ पे देखिए मोटा नली के द्वारा आता है, इसको इफ्रेंट आर्टियोल कहते हैं। इफ्रेंट आर्टियोल कहते हैं, आर्टियोल, और इसको अफ्रेंट आर्टियोल कहते हैं। ये जो मोटा वाला है क्या अफ्रेंट आर्टियोल, और पतला वाला है इफ्रेंट आर्टियोल। तो देखिए यहाँ कोलेमेरुस में रक्त नली का जाल बिछा हुआ रहता है। यह मोटा नली से जो है आपका ब्लड आता है और पतले नली के द्वारा बाहर निकल जाता है। और यह कोलेमेरुस में ये आपका प्याले का आकार का जो है ना, इसमें इसको आपका बोमेन कैप्सूल कहते हैं, है ना, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और इसमें जो लगा हुआ है कोलेमेरुस है। प्रेशर के द्वारा ब्लड छनता है और इसमें आता है, तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ आ जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होते हैं और भी इसमें फिल्टर हो जाते हैं। जो हम लोग जितने पानी पीते हैं सब रक्त में यहाँ छन जाता है और छनने के बाद इस माध्यम से आता है। तो यहाँ पे जो है आपका फिल्टर होने के बाद जो है ब्लड क्या होता है कि फिर रीऑब्जर्वेशन कर लिया जाता है। जैसे सोडियम वगैरह है ना, आपको कैल्शियम वगैरह है जो महत्वपूर्ण है, ग्लूकोज वगैरह पोषक पदार्थ है, जल है, उसका इसके द्वारा है ना ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और जो हानिकारक यूरिया वगैरह होता है उसको बाहर आने देता है। और यह जो है कलेक्टिंग डक्ट जो है से आपका यूरेटर से जुड़ा रहता है ना। यह यूरेटर का अटैचमेंट कहाँ रहता है, यूरिन ब्लैडर से रहता है। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर है ना ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का, है ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो जो है से देखेंगे। और जो अक्सर एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं और इसको याद जरूर करना है क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।